हाइट इंक्रीज़ हो सकती है बेटा सर्जरी से, इसमें कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी है, इतना आसान नहीं है। सो मैं आपको थोड़ा ढंग से बताना चाहूँगा कि कैसे इंक्रीज़ करते हैं, कितनी तरह की सर्जरीज होती है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, कितनी बढ़ सकती है, कितने दिन में बढ़ सकती है, और कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। पर इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, आसान नहीं है आपके लिए ख़ास तौर से, है ना। पेशेंट के लिए आसान नहीं है, डॉक्टर के लिए आसान है। दो तरह की सर्जरी होती है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बाहर इस तरह का जंगला लग जाता है, लग गया जंगला, एलिस लोग बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, जैसे ये जो पेशेंट था इसकी हो रखी है, जो आया था, सो हम एक्सटर्नल लिम्ब लेंथिंग जनरली टीबिया में करते हैं। फीमर में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बहुत सारी मांसपेशियाँ है ना, जंगला बाहर से अंदर आता है, फिर मांसपेशियाँ बढ़ती है तो खींचता बहुत है, बड़ा दर्द तो तकलीफ ज़्यादा। तो टीबिया में नीचे वाली बोन में हम अप टू 2.5 इंच तक कर सकते हैं। ये लगता है फिक्सेटर, और अंदर जाती है एक रॉड, यहाँ से हड्डी कट जाती है, फिर आपको रोज़ बढ़ानी पड़ती है। लगभग 1.5 से 2 महीने तक हम हड्डी बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। आपको बताया जाता है कैसे बढ़नी। अब ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्योंकि आपकी हड्डी तो मैं कितनी ही बढ़ा दूँ, पर जब हड्डी की लेंथ बढ़ाते हैं तो हमारी मसल्स और नर्व आर्टरी तो खींचेगी ना बेटा। सो इस वो खींचने की वजह से क्या होता है, डिफॉर्मिटी हो जाती है, घुटना मुड़ जाता है, एंकल ऐसे चला जाता है, हिप मुड़ सकता है। क्यों? मांसपेशियाँ लंबी नहीं हो रही, हड्डी लंबी हो जा रही है। इसीलिए मुझे रोज़ देखना ज़रूरी है मेरी टीम को, आपको। सो आप गेस्ट हाउस में ही रहोगे, रोज़ फिजियोथेरेपिस्ट जाएगा, रोज़ स्ट्रेचिंग कराएगा, तब जाके मैं अचीव कर पाऊँगा, नहीं तो मेरे को बीच में ही रोकना पड़ेगा। अब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकती है कि जब हाइट बढ़ रही है सो डिफॉर्मिटी आ गई, भाई मांसपेशी उस लेवल पे बढ़ी नहीं, एफएफडी आ गई, इक्वाइनस आ गया, उस कंडीशन में रोकनी पड़ेगी। दूसरा कॉम्प्लिकेशन आ गया कि बोन बढ़ना बंद हो गई, फ्यूज़ हो गई। तीसरा कॉम्प्लिकेशन आया कि वो जुड़ना बंद हो गई, नॉन यूनियन में चली गई, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, वो जुड़ी नहीं, हड्डी दूर दूर हो गई, नॉन यूनियन में चली गई। कोई मसल टाइट हो गई, कोई टेंडन टाइट हो गया। सो उस कॉम्प्लिकेशन को जल्दी पकड़ना ज़रूरी है, इसीलिए रोज़ देखना पड़ता है। ये फिजियोथेरेपिस्ट रोज़ देखे, हर 15 दिन में एक बार एक्सरे निकालें हम, बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मॉनिटरिंग। सो जब ये सर्जरी की जाती है तो हम अपने पास ही रखेंगे, दूर नहीं लेके जाएंगे आपको, गेस्ट हाउस में ही रहोगे। इसके बाद एक बार बढ़ गई हाइट, तब फिर क्या होगा, ये जब बढ़ने के बाद ये मजबूत हो जाएगी जब थोड़ी हड्डी, तब ये फ्रेम निकल जाएगा और जो अंदर की रॉड है उसको लॉक कर देंगे, सेकंड सर्जरी। फिर एक्सरसाइज चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। थर्ड सर्जरी के अंदर 1 साल बाद होगी, वो जो रॉड है वो निकाल देंगे। ये हुआ हमारा एक्सटर्नल लिम्ब लेंथिंग। अब आजकल इंडिया में आ गया इंटरनल लिम्ब लेंथिंग, ये वाली। इसमें क्या बाहर जंगला लगता ही नहीं, ये फीमर में भी कर सकता हूँ क्योंकि बाहर जंगला नहीं है। सो हम रॉड डाल देंगे फीमर के अंदर, इसमें मोटर लगी हुई है, और आपकी चमड़ी के अंदर ये इस तरह का एक रिसीवर रहेगा, सब कुछ अंदर ही रहेगा, बाहर कुछ नहीं रहेगा। आपको रिमोट कंट्रोल से रोज़ हाइट बढ़ानी है अपनी। अब इसमें एक्सटर्नल नहीं है तो हमारी मांसपेशियों, एक्सटर्नल क्या होता है, मांसपेशियों के थ्रू जाता है बोन के अंदर, तो मांसपेशियाँ खींचती है कटती है, इसमें वो सब नहीं होता। सो ये ईजी है मेंटेन करना। इसमें 2 ऑपरेशन होते हैं, पहला डालने का फिर निकालने का। ये ईजी है, वो थोड़ा टफ है, उसमें ड्रेसिंग भी करनी पड़ती है, रख रखाव भी है, उसमें बड़े बड़े जंग लग जाते हैं पैरों में, और वो थोड़ा सस्ता है, ये महंगा है, सिर्फ नील कॉस्ट। उसके बाद रहना 2 महीने, रोज़ एक्सरसाइज करना, रोज़ फिजियोथेरेपिस्ट का आना, मेरे से हर 15 दिन में मिलना। सो ये चीज़ें एक्सपेंसिव है थोड़ी। सो अगर हम एक्सटर्नल करेंगे टीबिया का तो लगभग 10 से 12 का खर्चा आता है बेटा, टोटल मिला के, रहने वहने सब। और ये करते हैं तो भी खर्चा आता है, पर आप विदेश में कराओगे तो ये करोड़ चला जाएगा या 1.5 करोड़ चला जाएगा। तो इंडिया सस्ता है, पर ये सर्जरी सस्ती नहीं है। क्यों सस्ती नहीं है? क्योंकि 2-3 महीने रखना है आपको, रोज़ फिजियोथेरेपिस्ट भेजना है। सो सर्जरी का कॉस्ट नहीं है, 3-3 सर्जरीज हो रही है, रोज़ फिजियोथेरेपिस्ट आ रहा है, तो इसे पैकेज थोड़ा लगता है। और ये कॉम्प्लिकेशन से भरी हुई सर्जरी है, इतना आसान नहीं है इसको करना, तो कम सर्जन्स करते हैं। ये रिस्क हो सकता है ना, घुटना टेढ़ा हो गया, एंकल टेढ़ा हो गया, हिप टेढ़ा हो गया, नर्व के अंदर खिंचावट आ गई, डिफॉर्मिटी हो गई, बोन जुड़ी नहीं, दोनों पैर बराबर नहीं हुए, एक छोटा एक बड़ा हो गया। अब बहुत कॉम्प्लिकेशन है भैया, इतने कॉम्प्लिकेशन है, गिनता गिनता थक जाऊँ मैं। पर मुझे कॉम्प्लिकेशन पहले दिन पकड़ना है। आपको मैंने सर्जरी करी, घर भेज दिया, वहाँ कॉम्प्लिकेशन में 4 महीने बाद कुछ नहीं कर पाऊंगा, फिर एक के बाद एक सर्जरी होती रहेगी बेटा। कॉम्प्लिकेशन ना हो इसके लिए रोज़ देखना है, हर 15 दिन में एक्सरे होने, कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग फॉर 2 मंथ्स टू पिक द कॉम्प्लिकेशन फर्स्ट। और कॉम्प्लिकेशन ना हो इसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज है जो फिजियोथेरेपिस्ट कराएगा।